बोल रही थी कि मम्मी मुझे नींद नहीं आती है, मैं 3 दिन से मम्मी मैं सोई नहीं हूँ, मुझे 2 दिन से मैंने खाया नहीं था। फिर हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं प्रतिभा फिर से आ गई हूँ आप सबके सामने अपने यूट्यूब चैनल में, प्रतिभा की दुनिया में। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं, बस आप सबकी दुआ से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से। फ्रेंड्स मैं बताना चाहती हूँ, मैं ये वीडियो किस पर्पज़ से बना रही हूँ वो मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ 8 दिन से ज़्यादा हो गया जो कि मेरा सब कुछ बंद था, यूट्यूब का काम या इंस्टा का, मोज का, जो भी है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था मेरे फ़ोन में। जीमेल अकाउंट से लेके उसके पासवर्ड से लेके, तो और सही बताऊं तो मैं 3 दिन के लिए, तो जब जिस दिन हुआ ये 18 तारीख शाम की बात है, 18 तारीख को ये हुआ। कैसे क्या हुआ कुछ भी समझ में नहीं आया कि कैसे क्या हुआ, क्योंकि पैटर्न का या लॉक का ऐसा कुछ मुझे काम भी नहीं था उस टाइम पे, न चेंज करना था, पता नहीं, दिमाग समझ में नहीं आ रहा था। ये शाम का टाइम था कि क्या हो रहा है। मैं उसमें गई, फिर दूसरा मैंने डाला उसमें पासवर्ड, कैसे कैसे करते करते, और वो जो है पैटर्न में भूल गई और लॉक हो गया हमारा फ़ोन। फिर उसके लिए फिर मैंने फ्रेंड से बात किया, और जो शॉप वाले भैया थे, जो फ़ोन वाले हैं, उनसे भी मैंने बात किया। और फिर सब लोग एक ही बात बताए कि लॉक तोड़ने के लिए रीसेट करना पड़ेगा, फॉर्मेट मारना पड़ेगा फ़ोन का। लेकिन उस टाइम पे मैं इतनी डर गई थी, इतनी हड़बड़ाहट में मैं कर रही थी, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। और मैं जो है तुरंत फ्रेंड के इधर गई, और उस टाइम पे अंधेरा हो रहा था, फिर भी बारिश भी हो रहा था, फिर भी मैं गई, क्योंकि यूट्यूब से इतना ज़्यादा मैं अभी मतलब यूट्यूब में ही जीती हूँ। मुझे इससे इतना ज़्यादा लगाव है, इतना प्यार इससे है कि मैं बहुत डर गई थी कि ये अगर लॉक हो जाएगा, फिर से वापस फ़ोन थोड़ा टाइम में बंद हो जाएगा, इसके बाद ये नहीं खुलेगा, फिर क्या होगा, फिर कैसे होगा। फिर सब लोग ने बोला कि आप अपना जीमेल अकाउंट डालेंगे तो सब रिकवरी हो जाएगा, इतना तक ही सिर्फ बात था। और फिर उसके लिए आगे का स्टेप हमने लिया, लेकिन जब रिकवरी की बात आई रीसेट के बाद, तो हमें तो हमारा पासवर्ड याद ही नहीं था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। और मतलब मैं शाम में वहाँ कुछ 6:30 के आसपास में गई, और मैं आई वहाँ से 10:30 के बाद। और फिर भी बारिश हो रहा था आने के टाइम भी, और पूरे रास्ते जो है मैं रोते हुए ही आई, मतलब मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरी जिंदगी अब मतलब खत्म, मैं अभी क्या करूंगी, मतलब सब कुछ जो है नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा, सब कुछ जो है 0 सब्सक्राइबर से, 0 वॉच टाइम से, सब कुछ नया। मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं तो क्या करूं। और इस सिचुएशन में किसी से बात करने को भी नहीं हो रहा था। और कुछ 8 दिन हो गए, अभी ये जो दिन जा रहे हैं, कल से ये ऊपर के जा रहे हैं 1 हफ्ते से। उस टाइम में मैं 5 से 6 दिन जो है मैंने किसी से बात नहीं की, सिर्फ 2 फ्रेंड से बात हो रही थी, और एक हमारे दादा हैं जिनको जानकारी है फ़ोन की, उनसे मैंने बात किया। तो मतलब सब लोग यही बोल रहे थे कि रीसेट नहीं मारना चाहिए, अगर रीसेट भी मारा तो आपको पासवर्ड याद होना चाहिए था। ऐसा लग रहा था फ्रेंड्स कि मतलब मैं क्या बताऊं, मैं वो टाइम मैंने कैसे निकाला है, कैसे जिया है, वो जो बीत गया हमारे 1 हफ्ते का दिन, कि समझ में नहीं आ रहा है। मतलब लग रहा था हमारी जिंदगी जो है बर्बाद हो गई, ऐसा मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब कुछ भी नहीं है मेरी जिंदगी में। मतलब ऐसे कैसे हो गया, बहुत भरोसा था ऊपर वाले पे, बहुत विश्वास था, सब कुछ था, मतलब पता नहीं, बहुत कुछ दिमाग में आ रहा था, बहुत था, लेकिन कैसे ये हो गया बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। मतलब कि 3 से 4 दिन के लिए मैं डिप्रेशन में चली गई थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब अभी क्या जीऊं, किसके लिए जीऊं, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा था, जो है एकदम ब्लॉक हो गया था। इसके आगे क्या करूं, न मुझे हंसी आ रही थी, न मुझे किसी से बात करने का मन हो रहा था। और जब मैं लाडू को स्कूल लेके जाती थी तो दुपट्टे से मुंह जो है कवर करके जाती थी, फेस अपना कवर करके जाती थी, बांध के जाती थी, कि क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था, ऐसा लग रहा था मैं महीनों से बीमार हूं, और मैं मतलब पता नहीं किस चीज की पेशेंट हूं। फिर जो लोग बहुत मतलब क्लोज हैं, स्कूल में मिलते हैं रोज, वो लोग पूछते थे क्या हुआ, तो मैं मतलब मुझे बताने को ही नहीं होता कि हुआ क्या है। फिर मैं
ऐसे ही मतलब बोलती थी नहीं मुझे थोड़ा हेडेक हो रहा है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए। तो लोग बोलते थे कि आपको अगर ठीक नहीं था तो हम आपकी बेटी, क्योंकि कई लोग जो है सेम अपार्टमेंट में रहते हैं, आजू बाजू ही रहते हैं, तो बोले कि हम छोड़ देते थे लाडो को, हम ला देते थे, तो फिर आप क्यों आई। लेकिन मतलब ना कि अगर हम बाहर भी निकलते थे और सामने हमारी नेबर जो भी भाभी आंटी लोग हैं दिख गए ना, तो बात करने का मन नहीं करता। लेकिन आपका सिचुएशन क्या है वो सामने वाले को नहीं पता है। आप अगर नहीं बात करके देख के चले जाते हो तो मतलब मैं भी रहूंगी तो मेरे भी दिमाग में हजारों सवाल आएंगे कि ऐसा क्या हो गया, ऐसे चली गई। वो होता है, सबका सबको होता है ये सब। मतलब बहुत ही सच में, बस एक ही शब्द में बताऊं तो बस यही था कि मेरी जिंदगी जो है अब खत्म है। मैं मतलब मैं किस चीज के लिए जीऊं, क्या करूं, क्योंकि मुझे ये करना है, मुझे ये आगे लेके जाना है। मैंने किसी पर्पस के लिए स्टार्ट किया है। और इसके पहले एक साल का जो पीरियड अभी जा रहा है ये यूट्यूब से जुड़ के, इसके पहले सही बताऊं तो हमको कैसा अकाउंट बनाते हैं, कैसा पासवर्ड सेव करते हैं, कैसे कैसे, हमको कुछ भी नहीं, हम कुछ भी कराते थे तो अपने फ्रेंड से कराते थे, क्योंकि हमें कुछ भी नॉलेज नहीं था। लेकिन मुझे यूट्यूब पे आना था, इसमें काम करना था, करके ये अकाउंट बनाया। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये रखना, तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ये पर्पज है कि आप तक मैं ये अपनी जो है ये बात पहुंचाऊं कि मैं एक हफ्ते से किस सिचुएशन में थी कि हमने कुछ भी अपलोड नहीं किया। एक हफ्ते से हमारा अकाउंट जो है, हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो जीरो है। एक हफ्ते से कुछ भी नहीं हुआ है, जैसे मैंने छोड़ा था वैसे ही पड़ा है, कुछ भी कम ज्यादा नहीं हुआ है। वो बहुत तकलीफ होता है। और ये हमारा जो है बहुत पास में हम आ गए थे, अगले स्टेप के लिए बहुत पास में आ गए थे, बहुत तकलीफ हो रहा था। और आप सब भी जो नए यूट्यूबर्स हैं, जो लोग नए इससे जुड़े हैं, जो लोग काम करने वाले हैं, ये भी एक पर्पज है मुझे बताइए वीडियो बनाने का कि प्लीज आप सब जो है मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम आप सभी को भी ना हो, तो आप लोग अपना जीमेल अकाउंट है, उसका पासवर्ड है, यूजर नेम, हर चीज जो है आप लोग नोट करके रखिए, डायरी में आप लोग लिख के रखिए, क्योंकि दिमाग कब किसका कैसा क्या करता है किसी को नहीं पता। तो हर एक चीज जो है लिख के रखिए। फोन भी मान लीजिए, क्योंकि हमने एक बार ये देखा था यूट्यूबर जो है टेक से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, मनोज डे, इनका हमने देखा था। तो उन्होंने ये थोड़े दिन पहले ही हमने ये वीडियो देखा था, उन्होंने ये बताया था साफ साफ कि आप 2 जीमेल अकाउंट बना के रखिए और दूसरे फोन में भी लॉगिन करके रखिए। अगर कुछ फोन चोरी हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो आप दूसरे में लॉगिन करके, फिर वो सारी चीजें जो है मुझे वो याद आने लगी कि अच्छा ऐसा मैंने देखा था, ये चीज मुझे पता था, फिर भी हमने कोशिश नहीं किया, हमने ट्राई नहीं किया। मतलब मैं क्या ही बताऊं, ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी बस यहीं पे खत्म, बहुत तकलीफ से। लेकिन फिर मैंने जब भी मैं 5 दिन करके हार गई, फिर होप मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने धीरे धीरे होप छोड़ दिया कि अभी कुछ नहीं हो सकता है। तो जो मेरे फ्रेंड्स थी वो सब बहुत सारा एग्जांपल दे रही थी कि देख वो साइंटिस्ट थे, वो मूवी देख तू, ऐसा है वैसा है, बार बार गिर के उठने का, गिव अप नहीं करने का, हार नहीं मानने का। तो वो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन मन जो है ना, मन नहीं मान रहा था, दिमाग कुछ और बोल रहा था, दिल कुछ और बोल रहा था। ये चीज जो ये जो प्रॉब्लम हमारा हुआ है नेदरलैंड तक भी, क्योंकि हमारे फ्रेंड के भाई नेदरलैंड, वो बेचारे वहां से भी वो भी ऑपरेट कर रहे थे, वो भी सब कुछ हमारा जो है अकाउंट, हमारा फोन नंबर ये सब लेके वहां से किए। मतलब सबने ट्राई किया, सबने कोशिश किया, नहीं हुआ। फिर ये सब होने के बाद मुझे अब लगा कि अब तो खत्म है, अभी क्या करना है। तो लोग बोल रहे थे दूसरा चालू कर, करते रहे, ब्लॉग बनाते रहे, रील्स रिकॉर्ड, लेकिन मतलब मन नहीं मानता। ऐसा ना मेरा कुछ अच्छा पहनने का मन कर रहा था, ना रेडी होने का मन कर रहा था, ना हंसने का। मैं क्या ब्लॉग एडिट करूं, मैं क्या अपलोड करूं, मैं क्या रिकॉर्ड करूं, मुझे खुद को समझ में ऐसा लग रहा था कि मैं हूं ही नहीं। ऐसा रियलाइज हो रहा था कि मैं मतलब हूं ही नहीं, ये कोई और है। लेकिन फिर मैंने ये सब होने के बाद कुछ छठे दिन जो है सबसे पहला कॉल मैंने मेरी मम्मी को किया कि मम्मी जो है ऐसे ऐसे ये हो गया है, मेरा सब कुछ जो है अब ये खत्म हो गया इसका, अभी जो है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। तो मम्मी मेरी बोली ऐसा क्या हो गया। फिर मैंने सब कुछ बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर मम्मी समझाने लगी, टेंशन तो मम्मी को भी बहुत हुआ, लेकिन फिर मम्मी समझाने लगी कोई बात नहीं, हो सकता है कि उसमें कुछ अच्छाई छुपी हो, उस वजह से भगवान ने ऐसा, तुमने ऐसे कर्म नहीं किए कि तुम्हारे से इतना बड़ा गलत होगा, इतना बड़ा कुछ अन्याय होगा,
हो सकता है भगवान तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा सोच के रखे हो, इसलिए हुआ हो। तो मम्मी वो सब मुझे समझाने लगी, तो मुझे भी उस टाइम पे भी रोना आ गया। मैं मतलब रो रो के बात कर रही थी, मम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं अभी अगला कदम क्या लूँ, मैं क्या करूँ। तो मम्मी बस वही, मम्मी को भी बहुत टेंशन था, लेकिन मम्मी मुझे सिर्फ माँ है तो वो समझा रही थी कि कोई बात नहीं, होता है जिंदगी में, बहुत कुछ होता है। और मेरी मम्मी जो है वो पहले से मुझे बोलती है तुम तो मेरी शेरनी बेटी हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है, और अगर हुआ है तो वो एक तुम्हारे ऊपर से एक तुम्हारा ग्रह कम हो गया, ऐसा मेरी मम्मी बोल रही थी कि अगर कुछ तुम्हारे साथ गलत हुआ भी है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा छुपा है, कुछ और अच्छा होने वाला है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। भगवान इतना गलत तुम्हारे साथ नहीं कर सकते, तुम उसको पॉजिटिव वे में लो और तुम वापस से वीडियो बनाओ। मम्मी भी यही बात बोल रही थी, वापस से वीडियो बनाओ, वापस से सब वैसे ही करो, खाना खाओ, नींद में सो। मैं बोल रही थी कि मम्मी मुझे नींद नहीं आती है, मैं 3 दिन से मम्मी मैं सोई नहीं हूँ, मुझे 2 दिन से मैंने खाया नहीं था। फिर ये फोन के ही लिए मैं मेरे फ्रेंड के इधर गई, तो उसने जबरदस्ती मुझे खाना खिलाया कि तू खाएगी नहीं, तू मतलब खुश नहीं रहेगी, अच्छे से नहीं रहेगी, तो फिर तेरे पीछे बच्चे हैं, उनका कौन करेगा, तेरी गृहस्थी है, तू अकेली है, तू आज तक इतना सफर करके आई है और इतनी छोटी सी तू हार मान ली, इतनी छोटी सी चीज से तू डर गई। लेकिन मुझे टोटली मेरा माइंड जो है वो ब्लैंक हो चुका था, एकदम लग रहा था कि कुछ भी इसमें है ही नहीं, क्या हो रहा है। लेकिन जो है फिर वहां से करते करते मैं एक साइड में बैठती थी, फिर मेरी फ्रेंड करती थी, फिर दूसरी वाली फ्रेंड करती थी, जितने लोग थे फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो चेक करते थे, इसमें होता है क्या। हस्बैंड भी कई लोग से बात किए, खुद करते थे, सब करते करते फिर मेरी मम्मी से मैंने मेरी मम्मी को फोन किया कि अभी मैं मम्मी को बताती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज होता है कि जिंदगी में आप अंदर रखते हो, जब वो आप अपने मम्मी से बताते हो, कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे वो बुराइयां कम होने लगती हैं, उस चीज की नेगेटिविटी जो है कम होने लगती है। तो मेरी मम्मी से बात करने के बाद फिर मुझे याद आई मेरी दीदी, फिर मैंने दीदी को, वो ईस्ट में रहती है, मैं वेस्ट में रहती हूँ, फिर मेरे बहन को मैंने कॉल किया कि मतलब मुझे बताने को कुछ भी नहीं हो रहा था, बताने को कुछ भी नहीं हो रहा था कि हुआ क्या है। लेकिन ऐसे नॉर्मली मैं बात करते करते, बहुत कंट्रोल अपने आप को करते करते फिर मैं बात कर रही थी कि हाँ ऐसे हो गया, और मैंने सब करके देख लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी मैंने जितना भी इस पे काम किया था वो सब मेरा अभी खत्म हो गया। अभी मतलब मुझे करना है तो नए सिरे से करना पड़ेगा। तो उसको भी, वो भी सोच रही थी तुमने इतना मेहनत किया था और तुम्हारा ये 1 साल, सब लोग बोल रहे थे, फिर बहन भी वही बात बोली, तुमने 1 साल दिया है इसको, बहुत मेहनत किया है, मैंने मतलब मेरी आंखों से मैंने देखा है तुम्हारा तकलीफ, और वापिस से करोगी तो मतलब जिसको नहीं है उस चीज का नॉलेज तो वो आपको समझाएगा। फिर मेरी बहन जो है, एक मेरे जीजा के क्लोज फ्रेंड है, फैमिली मेंबर जैसे हैं, फिर उनसे सुबह वो आए मिलने के लिए। तो फिर मेरे दीदी ने बोला कि ऐसे ऐसे छोटी का, क्योंकि मैं भी जानती हूँ, मुझसे भी मतलब आने जाने के टाइम मिलना जुलना होता है, अच्छा रिलेशन है, भाई के जैसे हैं। तो फिर मेरी बहन ने बोला उनसे कि ऐसे ऐसे हो गया है, छोटी का ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, वापस रिकवर नहीं हो रहा है, तो सब जो है नए सिरे से करना पड़ेगा, अभी उनको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्या हुआ है कि उसको, वो होता है, सबको होता है कोई ना कोई दिक्कत, उसका आ जाएगा। फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा था, फिर सिर्फ मेरी बहन ने बोला, और बहन का बात नहीं मुझे मतलब छोड़ना, बात सुन के मुझे करना है, सिर्फ यही था कि होगा तो नहीं, क्योंकि सब लोगों ने करके देख लिया, सब तरीके, धीरे धीरे 1 हफ्ते का दिन निकल गया, सिर्फ और सिर्फ मुझे जाके आना है, वो जो बोलते हैं वो करना है, वो जो फोन उनके सामने वो जो करते हैं करेंगे, क्योंकि होगा तो नहीं। टोटली जो होपलेस हो चुकी थी टोटली मैं, क्योंकि मुझे कहीं से रत्ती भर भी नहीं लग रहा था मेरा कुछ होगा। लेकिन मैं गई, उन्होंने टाइम बताया कि मैं इतने टाइम तक आऊंगा वापस से, बेटा तो बुला लो छोटी को। फिर मैं लाडो को स्कूल छोड़ के, मैं बोली दीदी मैं 1:30 बजे तक आती हूँ। फिर मैं 1:30 बजे गई उन दीदी के इधर, तो फिर वो भाई भी आए,
फिर वो सब करके देखे, फिर उसमें ऑप्शन आया कि 48 आवर्स के बाद जो है 48 घंटे बाद हम आपको रीसेट का भेजेंगे मैसेज, मेल आएगा। फिर हम फ्राइडे को गए थे, फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे 3 बजे ये मैसेज आया, तो संडे 3 बजे फिर ये मैसेज आएगा, ऐसा करके फिर मैं कल संडे था तो फिर मैं गई। तो 3:30 बजे मेल आया, 3:30 बजे मेल आया। फिर भाई भी आए, फिर जो है उन्होंने किया तो खुल गया। तो फाइनली फ्रेंड्स खुल गया मेरा, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सबको भी अगर याद नहीं है तो प्लीज़ जो है उसको वापस से याद करिए, नया पासवर्ड बनाइए और उसको लिख के रखिए। फ़ोन रीसेट बिल्कुल मत मारिए, पहले उसको टाइम दीजिए, थोड़ा रोकिए। अगर होता भी है कुछ प्रॉब्लम तो तुरंत काम मत करिए, थोड़ा सा मिलिए जुलिए, थोड़ा सा पता करिए, फिर आगे काम करिए। और फ्रेंड्स मैं बताना चाहती हूँ कि ये YouTube का मेरा जो ये वापस आया है मेरा चैनल, और अभी मेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी दीदी की वजह से हुआ है। क्योंकि मैं नहीं बताती, क्योंकि मेरे जैसी दीदी भी, उसको भी फ़ोन का इतना कुछ नहीं है। सिर्फ हम लोग शुरू से हम लोग जो है फ़ोन आना, फ़ोन रिसीव करना, और बहुत किया तो व्हाट्सएप वगैरह है, और इतना ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। लेकिन वो भाई जो है वो, उनको हम सर भी बोलते हैं, भाई भी बोलते हैं, जो भी मुंह में आ जाता है वो बोल देते हैं। उनसे मेरी बहन ने बोला, मैंने मेरी बहन को बोला, बहन ने उनसे बोला, उन्होंने फिर बोला नहीं मैं करके देता हूँ, और फाइनली हो गया। और मेरा YouTube का ये अब से जो है ये टोटली जो है जर्नी मेरी बहन की वजह से शुरू हुआ, और मेरी बहन की वजह से मुझे वापस मिला। तो बस मैं बहुत खुश हूँ। और आप सभी को भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले फैमिली में आप शेयर करिए, बिल्कुल भी मत डरिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, क्योंकि सबके फैमिली में अलग अलग सिचुएशन होता है। कोई रिलेशन ऐसा होता है डर का होता है, कोई रिलेशन होता है शर्म का होता है, तो होता है, कोई बात नहीं। लेकिन आप हिम्मत से हौसला मत छोड़िए, गिव अप मत करिए जिंदगी में, आप अपनी बात रखिए। बस ये करते कराते मेरी बहन की वजह से मेरा जो है आईडी वापस आ गया, और मैं ये 8-10 दिन बाद सबसे पहला ये वीडियो मैं आप सब तक पहुंचा रही हूँ। और आप सब जो है पहले जैसे पसंद करते थे और सपोर्ट करते थे, मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी आप सब करेंगे। और आप नए हमारे चैनल पे आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही हो गया, फाइनली मेरा करके हो गया और आ गया मैं आप सबके बीच में। आज मैं बहुत खुश हूँ, और थैंक यू सो मच मेरी दीदी, थैंक यू सो मच, लव यू लॉट। मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी दीदी की वजह से मेरा ये मिल गया चैनल, और सब कुछ हो गया। बस इतना ही बोलना था। बस आप सब अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।